नमस्ते बच्चों, आप सभी को फिर से इकोनॉमिक्स की दुनिया में स्वागत किया जाता है, जिसमें बाबू आपको पिछले वाला लेक्चर बाबू आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे। बाबू वो क्या करें, जितना बाबू आपको पढ़ाए थे, जहाँ से बाबू आपका क्लास कल वाला क्लास बाबू जहाँ से आपका ख़त्म किए थे, फिर वहीं से क्लास आगे आपको कराते हैं। बाबू आपको वहीं से बाबू आपको अच्छा से रिवाइज करके बाबू आप आए होंगे। क्या कहते पहले आपको क्या कहते बाबू, थोड़ा टेस्ट ले ले पीछे वाला। बाबू आप अगर आप टेस्ट ले तो बाबू आपको कमेंट बॉक्स में बताना या क्लास करा दे। बाबू आपको क्या करना है, पहले आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बाबू वो करिए। बाबू बहुत सारा अधिकांश स्टूडेंट बोल रहा है कि बाबू सर आज क्लास करा दी। क्या बाबू आज क्लास करा दिए सर, सिलेबस बहुत पीछे है। क्या बाबू सिलेबस बहुत पीछे है, इसीलिए हम क्या करा देते बाबू, क्लास ही करा देते। क्या करा देते, क्लास करा देते। बाबू आपको बताते सतत विकास, क्या बताते बाबू आपको पिछले लेक्चर में बताते बाबू सतत विकास आखिर में क्या होता है बाबू, सतत विकास क्या होता है आपको बताना। बाबू आपको लिखना है सतत विकास। आप समझा रहे बाबू, सतत विकास आपको पढ़ा दिए थे। क्या बाबू सतत विकास आपको पढ़ा दिए थे। सतत विकास क्या होता है, वर्तमान पीढ़ी बाबू जो अभी चल रहा है। क्या बाबू ये वर्तमान काल, क्या तो वर्तमान काल, भूतकाल बाबू, भविष्य काल। बाबू ये आपको व्याकरण क्लास में बाबू आपको पढ़ाएंगे। क्या बाबू क्या अभी वर्तमान काल, वर्तमान क्या बाबू वर्तमान वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी बाबू, क्या था पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या था जैसे बाबू क्या 2000 कितना 2021 2022 ऐसे करके बाबू क्या एक मान लेते इसको पीढ़ी दर पीढ़ी 2022-23 करके एक क्या पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। जैसे क्या 21 के बाद 23 आ जाता है, नहीं ना आता बाबू। 21 के बाद फिर 22, क्या तो एक प्रकार क्या मान लीजिए बाबू, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या आता बाबू पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ साथ, क्या बाबू साथ साथ, मतलब कोई बाबू समय गुजरा तो क्या साथ ही साथ ना ऐसा थोड़े अभी 1 बजा कल एक डायरेक्टली 4 बजा बाबू, ऐसा क्या तो कोई भी कार्य होता बाबू क्या साथ साथ भावी पीढ़ी, क्या तो आने वाला पीढ़ी, क्या तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी। बाबू अगर आप देखिए कितना 2000 अभी कितना 26 चला, आपको पता है 2037 का होगा बाबू, कितना बाबू 2037। हम बाबू यहाँ पे 2000 क्या 2037 आ सकता है बाबू। क्या था यहाँ पे आपको समझना, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी भी माध्यम से क्या बाबू भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर बाबू, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर बाबू जो विकास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। जो विकास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम सतत विकास कहते हैं। बाबू आपको लिखना मौद्रिक विनिमय पढ़ना। बाबू ये आपको क्या करे थे बाबू, पिछले वाले लेक्चर में बाबू आपको ये सतत विकास पढ़ा देते, समावेशी विकास पढ़ा देते। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्ग का विकास समान रूप से हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, समावेशी विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, समावेशी विकास कहते हैं। बाबू समावेशी विकास आपको पढ़ा देते। बाबू आपको लिखना है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। आपको क्या लिखना बाबू, मौद्रिक विनिमय प्रणाली आपको लिखना है। चलिए बाबू आपको पढ़ाते क्या मौद्रिक विनिमय प्रणाली। बाबू क्या था मौद्रिक विनिमय प्रणाली आपको बताना है। क्या बाबू देखते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या था, आपको लिखना है यहाँ पे मौद्रिक प्रणाली। यहाँ पे लिख देते हैं, स्टार मार देती है, कुछ भी आप जो मन करना बाबू। मौद्रिक प्रणाली लेकर मौद्रिक विनिमय, मौद्रिक विनिमय मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय मौद्रिक विनिमय प्रणाली। बाबू आपको क्या करना है, लिख के डैश देना। बाबू क्या करना आपको, मौद्रिक विनिमय प्रणाली आपको लिख के देना। बाबू आखिर मौद्रिक मतलब क्या बाबू, मौद्रिक मुद्रा मतलब क्या था, रुपया। क्या था बाबू, मुद्रा। आप देखते हैं बाबू 1 रुपया देते हैं तो अगर आप मार्केट जाते हैं या कोई किराना दुकान जाते तो क्या था बाबू, अपना क्या रुपया देते, क्या कहते बाबू वह दूसरे सामान देते। बाबू यहाँ पर आपको लिखना, पहले बाबू आपको लिखना 1 नंबर वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद आपको क्या समझाएंगे बाबू, क्या लिखना आपको 1 नंबर में वस्तु विनिमय प्रणाली। आपको लिखना वस्तु क्या लिखना बाबू आपको, वस्तु विनिमय प्रणाली। बाबू आपको वस्तु विनिमय प्रणाली देकर क्या करना बाबू, आपको डैश देना। क्या के लिए बाबू, बाबू आपको 1 नंबर में वस्तु विनिमय प्रणाली देकर क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको डैश देना। बाबू आखिर वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, वैसा प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु के लेन। आप देखते हैं बाबू पहले के जमाना में क्या था बाबू, पहले जमाना क्या था बाबू, पहले आपको लिखना पहले जमाना।
पहले समय में क्या लिख दो बाबू, पहले जमाना देते, जमाना या समय। बाबू पहले के जमाना 2000 बाबू 2008 में जाना कितना बाबू, 2008 में जाना है, 2008 कितना जाना बाबू, 2008 कितना बाबू, 2000 कितना बाबू, 2027 चल रहा है ना बाबू, वही आपको कितना जाना 2008 में बाबू, कितना 2008 में जाइएगा ना बाबू। उस समय में क्या था बाबू, बहुत बेरोजगारी भूखमरी था बाबू। क्या उस समय बाबू देखते थे और खाने के लिए एक एक दाने के लिए तरसते थे। पहले बोलते थे बाबू क्या खाते, हलवा की रोटी खाते थे, मरवा का रोटी खाते थे बाबू, क्या था मरवा खाते थे बाबू, मक्के का बाबू, गेहूँ को बाबू, गेहूँ उस समय में नहीं चलता था उतना बाबू, क्या कहते उसको उला उला के बाबू खाना खाया जाता। अभी बाबू क्या रोटी खाता ना, पहले के समय बाबू क्या था रोटी वगैरह नहीं था, कितना बाबू रोटी वगैरह था, मतलब उसको खाने के लिए उतना नहीं था, क्या था उतना गरीबी बाबू, क्या था बहुत ही गरीबी था उस समय, क्या था बाबू बहुत ही गरीबी था। उसी बात कर, पहले क्या होता बाबू, मेरे पास मानी क्या, मेरे पास चावल, क्या बाबू चावल, क्या बाबू चावल है, चावल, क्या बाबू मेरे पास क्या, अगर मेरे पास चावल है बाबू, इसके पास क्या दूध बाबू, क्या अगर इसके पास बाबू क्या मेरे पास चावल, उसके पास दूध। पहले क्या होता बाबू, हम दूध दे देते थे, वो क्या देता था बाबू चावल बाबू। एक तरह से मानी क्या था, बदला अदली, क्या था बदला, आप देखते हैं बाबू अभी बदला अदली होता है ना बाबू, अभी भी होता है बाबू, उससे समान नहीं था बाबू। कोई देखते हैं कोई बदला कर लेते, चलिए कोई मोबाइल बदला कर, चल दोस्त में कल चल पार्टनर, यह मोबाइल हमारा बढ़िया अच्छा होता है, तुम्हारा मोबाइल अच्छा हमको दे दो, क्या तुम्हारा मोबाइल अच्छा हमको दे दे, मेरा मोबाइल ले लो बाबू। ऐसे भी होता है बहुत बहुत अनेक प्रकार के वस्तु होते हैं। कोई कलम रहता है, क्या कोई कलम रहता है, चलो उसका कलम चेंज कर देते हैं, कॉपी आता है, कुछ भी आता है बाबू, बाबू कपड़ा वगैरह बहुत सारा ऐसा चीज आता है बाबू, बदला कर लेता है बाबू। इसीलिए क्या वैसा प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन, क्या था बाबू इसमें वस्तु से वस्तु है बाबू, यहाँ पे समझना आपको, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है बाबू। इसमें क्या करना, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है बाबू। इस वही क्या लिखेंगे, वहीं पर बाबू आपको लिखें वैसा प्रणाली जिसमें, आपको लिखना वैसा प्रणाली, क्या लिखना है आपको, वैसा क्या लिखना बाबू, वैसा प्रणाली, क्या लिखना वैसा प्रणाली, क्या लिखना वैसा प्रणाली जिसमें क्या लिखना वैसा प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का, क्या लिखना आपको वस्तु से वस्तु क्या था बाबू, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है, वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या था बाबू, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। क्या कहते बाबू, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते बाबू। इसको हम क्या कहते हैं, उसे क्या लिखे बाबू, उसे वस्तु क्या कहते बाबू, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसे आपको ले वस्तु विनिमय, उसे क्या कहते वस्तु विनिमय प्रणाली, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं बाबू। आपको समझ में आ रहा है ना, हम क्या बताने चाहिए बाबू, चाह रहे आपको समझ में आ रहा है ना बाबू। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा या नहीं आता होगा तो बाबू आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाबू, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाबू, सर समझ में नहीं आ रहा। आप एक बार फिर से बाबू, जितना बार आपको समझना उतना बार हम आपको समझाने के लिए बाबू रेडी है। यहाँ पे लिखना बाबू, फिर से सुनना क्या था, आपको बता देते इसमें क्या था, वस्तु से वस्तु का लेन देन। पहले के समय में क्या था, वस्तु के लिए आपको समझना, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते, वस्तु विनिमय प्रणाली वैसा प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं बाबू। आपको समझ में आया ना बाबू, ये बाबू अच्छे ढंग से आपको समझ। मौद्रिक प्रणाली क्या, मौद्रिक प्रणाली बाबू, मौद्रिक मतलब होता है क्या, वैसा प्रणाली जिसे मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता है। आपको लिखना है मौद्रिक प्रणाली, 2 नंबर में लिखना बाबू। पहले हम लिखेंगे उसके बाद आपको समझाएंगे बाबू। आपको लिखना है 2 नंबर, क्या बाबू, मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली
बाबू आपको लिखना मौद्रिक प्रणाली, क्या मौद्रिक प्रणाली देके बाबू आपको डैश देना, क्या कि बाबू मौद्रिक प्रणाली आपको देके क्या देना, डैश। वैसा प्रणाली जिसमें आपको लिखना, वैसा प्रणाली जिसमें, वैसा प्रणाली, क्या लिखे, वैसा प्रणाली। बाबू आपको जैसे हम लिखे वैसे लिखना, वैसा प्रणाली जिसमें, वैसा प्रणाली, क्या लिखना बाबू, वैसा प्रणाली जिसमें मुद्रा से, क्या लिखना बाबू, मुद्रा, जिसमें बाबू मुद्रा से, मुद्रा से, क्या लिखा बाबू, मुद्रा से वस्तु का लेन देन, मुद्रा से वस्तु का, मुद्रा से वस्तु का लेन देन, क्या था बाबू, लेन देन होता, क्या मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता है, होता है तो क्या होता है, तो उसे क्या बाबू, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मौद्रिक प्रणाली कहते हैं, उसे बाबू क्या कहते हैं, मौद्रिक, उसे हम मौद्रिक, क्या कहते हैं बाबू, उसे हम मौद्रिक, काले बाबू उसे क्या कहते हैं, मौद्रिक, उसे मौद्रिक, आपको उसे मौद्रिक, क्या उसे मौद्रिक उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते। बाबू आखिर मुद्रा क्या था बाबू, मुद्रा क्या था पहले आपको समझना बाबू, पहले फर्स्ट में समझना बाबू, आखिर मुद्रा क्या बाबू, पहले के जमाने क्या था, मुद्रा, मुद्रा क्या था बाबू, मुद्रा, बाबू इसमें क्या था, मुद्रा, बाबू मुद्रा होता है अभी के समय क्या था बाबू, रुपया, बाबू मुद्रा अभी क्या होता है आपको समझ, बाबू मुद्रा होता है रुपया, बाबू इतना आपको समझ में आना चाहिए, बाबू मुद्रा क्या होता है, रुपया होता है, बाबू इतना तो आपको बाबू एक बार क्या करिए, नोट कर लिए बाबू, क्या करना आपको, नोट करते जाना, तब तक में क्या करें बाबू, हम इंक डाल देते हैं इसमें, क्या करते बाबू, हम इसमें इंक डाल देते हैं, आप भी देख लीजिए क्या करें, हम इंक डाल देते हैं इसमें, आपको क्या करना, थोड़ा आपको क्या किया बाबू, हम इसमें इंक डाल दिया, उसके बाद क्या कहते हैं, हम इसमें भी थोड़ा डाल देते, क्योंकि चलिए हम इसमें इंक डाल दिया, जिससे आपको अच्छा से, आपको बेहतरीन ढंग से आपके बाहर चलने लगेगा। बाबू हम क्या किए, इसमें इंक डाल दिए, इसमें हम इंक डाल दिए, उसके बाद बाबू आपको समझना यहाँ पे बाबू मुद्रा हम क्या बोल रहे थे बाबू, आखिर मुद्रा क्या था बाबू, मुद्रा होता है रुपया, क्या था बाबू, मुद्रा। पहले के बाबू आप वस्तु विनिमय प्रणाली समझ ले बाबू, आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद समझ, पहले बाबू आपको कितना समझाया, 2008 में, 2008 में किसी होता था, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता बाबू, 2018 में समझ लीजिए, 17 में आपको समझना बाबू, 2000 बाबू 17, कितना बाबू, 2017 में आपको समझना बाबू, कितना 2017 में आपको बाबू समझ, 2017 बाबू, 2017 में किससे होता है बाबू, पहले आपको 2008 में क्या रुपया तो बहुत बड़ा महंगा उसना बाबू, रुपया तो पहले उससे और जल्दी जाइएगा बाबू, उतने उस समय क्या था बाबू, रुपया चलता ही नहीं था, क्या बाबू, रुपया बना ही नहीं था बाबू, क्या चलता था, कौड़ी चलता था, उसके बाद आया बाबू टका आया, उसके बाद देखेंगे 50 पैसे 20 पैसे आया बाबू, 20 पैसे या 1 पैसे बाबू पहले चलता था, धीरे धीरे बाबू जैसे जैसे विकसित हो सकेगा देश, विकसित हो और बाबू अधिकांश हो गया, जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद क्या गया रुपया, बाबू क्या गया रुपया, अभी कौन सा चला बाबू, कागज करो, 2017 में बाबू क्या चला, रुपया, 2017 में क्या बाबू, रुपया चलने लगा बाबू, उसे क्या, अगर पहले तो बाबू रुपया नहीं था तो क्या होता, पहले तो बाबू उसे समान वस्तु से बाबू, वस्तु का चेंज करके हम ले लेते थे बाबू, अभी क्या होता है, रुपया से हम, अगर आप मार्केट जाते हैं बाबू, कोई वस्तु या कोई सामान लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो क्या लेते बाबू, रुपया देकर लेते हैं ना, सामान देकर नहीं लेते बाबू, अभी बाबू रुपया चलता, पहले क्या था उस समय रुपया नहीं था बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू, समझ में आ गया। चलिए फिर से एक बार आपको क्या कहते, एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं बाबू, आपको समझ, आपको नोट भी कर लेना बाबू, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या था, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा, मौद्रिक मतलब बाबू क्या था, रुपया, मौद्रिक बाबू मतलब क्या था, रुपया धन दौलत, क्या था मौद्रिक मतलब रुपया, क्या आपको समझ, वैसा प्रणाली जिसमें मुद्रा से, क्या ले बाबू, यहाँ पे मुद्रा से वस्तु का लेन देन बाबू, क्या था मुद्रा से, क्या था बाबू, मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता हो, उसे हम क्या कहते, उसे हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते बाबू, उसे हम क्या कहते, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते बाबू, आपको अच्छे ढंग से बाबू समझ, बाबू आपको आ गया बैंकिंग प्रणाली, बाबू यहाँ पे जो पढ़ाएंगे ना
विनिमय बाबू क्या सिर्फ यहाँ पे बाबू मौद्रिक प्रणाली बाबू पैसा का कैसे आविष्कार हुआ बाबू अब कुछ ही समय में समझ ले बाबू के पहले क्या था, पहले कौड़ी चलता था, कौड़ी के बाद क्या था बाबू वस्तु विनिमय प्रणाली चला, उसके बाद क्या था 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे बाबू चलने लगा, क्या 10 पैसे 20 पैसे चलने लगा, उसके बाद क्या चलने लगा बाबू रुपया, जिसमें बाबू 10 रुपया 50 रुपया 500 पहले 1000 भी चलता था, 2-2 हजार का रुपया चलता बाबू, क्या क्या 2000 का रुपया बाबू 2 साल भी नहीं चल पाए, क्या 2 साल भी नहीं चल पाए, कितना बाबू 2000 का रुपया बाबू नरेंद्र मोदी ने चालू किया था, जिसमें 1000 और 500 का नोट क्या किया था, बंद कर दिया था, कितना बाबू 1000 और 500 का नोट बंद करके 2000 का रुपया चालू कर दिया। क्या हुआ बाबू 2 साल भी 3 साल भी नहीं चला पाया 2000 और 500 का नोट। बाबू इतना आपको समझ में आ गया था, हम ऊपर वाले क्या कहते हैं मिटा देते, ऊपर वाले हम बाबू आपको हम मिटा देते हैं, आपको समझना क्या हम ऊपर वाले हम मिटा देते हैं, ऊपर वाले हम क्या बाबू 2 नंबर का बताया बाबू, आपको 3 नंबर में लिखना बाबू, क्या है कितना नंबर में लिखना बाबू, आपको 3 नंबर में लिखना बाबू, यहाँ पे लिखना बाबू बैंकिंग प्रणाली। बाबू बैंकिंग प्रणाली क्या था आप सब सोचे हैं, बैंकिंग प्रणाली आखिर में होता क्या बाबू, बैंकिंग प्रणाली भी आपको बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा बाबू, आगे आप अगर बाबू SBI या कोई भी बैंक बाबू खुलाते हैं ना खाता बाबू, हम क्या किए इसको हम मिटा दिए, हम क्या किए बाबू इसको हम मिटा दिए बाबू। अगर आप कोई भी बड़ा या बैंक में खुलाते जैसे SBI, क्या बाबू SBI क्या बाबू SBI क्या एक बड़ा बैंक बाबू, क्या SBI का फुल फॉर्म क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या था बाबू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का बाबू आपसे पूछ दिया जाएगा फुल फॉर्म क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप ब्रांच में खाता खुलाएंगे उसमें कितना 1000 से 500 रुपया जितना ले आपको, उसमें कुछ फीस चार्ज है, उसमें बाबू आपको एक चेक दिया दे, क्या दिया जाएगा बाबू, बाबू उससे आपको बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संप्रदान होता है, उसे बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। आप एक तो देखते होंगे घर में आपको चेक देता था बाबू, उसको जैसे कॉपी देता है ना बाबू वैसे करके आपको चेक देता, उसमें क्या आता बाबू आपका नंबर, क्या बाबू आप में अकाउंट नंबर पासबुक दिया रहता है, जिसमें आप अगर आप वो चेक लिख कर दे देते बाबू आपका कोई भी पैसा निकाल सकता बाबू। अगर उस पे अकाउंट नंबर बाबू यहाँ क्या क्या अकाउंट नंबर लिख दिए, उसके बाद क्या क्या बाबू उसमें बाबू ये ऐसा नहीं बाबू, उसमें एक चेक फाइल दिया जाता है, आप जितना लोन लिखिएगा बाबू आप में आप एक तो चेक फाइल दिया जाता है, यहाँ पे आपको कितना, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिया रहेगा, उसके बाद यहाँ पे कितना आप रुपया निकालना चाहते क्या बाबू, कितना रुपया निकालना चाहते, बैंक का नाम क्या है वो सारा दिया रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिया रहेगा बाबू, जो अपना मोबाइल नंबर अकाउंट ओपनिंग करते समय बाबू जो अपना मोबाइल नंबर दिए होंगे बाबू, यहाँ पे आपको अमाउंट मानिए हमको 10,000 निकालना 10,000 दे सकते बाबू, यहाँ पे आपको क्या करना साइन कर दे, जो आपका नाम होगा बाबू आपको क्या करना साइन कर देना, जो आप साइन कीजिए बाबू। अगर आप ये चेक किसी को फाड़ कर क्या बाबू फाड़ कर बाबू या काट कर बाबू या फाड़ कर या काट कर जिसको भी आप दे देते हैं वह क्या क्या करता है बाबू अपना बैंक में जाकर क्या करना सकता है बाबू। अगर आप बाय मिस्टेक नहीं भी जाते हैं, अगर आप ये चेक दे देते दूसरे को तो क्या कर सकते हैं बाबू, आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है बाबू, वह एक चेक माध्यम होता है, क्या आता चेक माध्यम देता बाबू। आप देखे होंगे बड़ा बड़ा कंपनी सब में क्या आता देखते होंगे रुपया नहीं दे पाता, क्या बाबू रुपया नहीं दे पाता, संस्था में क्या देता 5,000 4,000 10,000 का बाबू क्या देता चेक देता, चेक काट के दे क्या होता बाबू। अगर आप वह चेक काट के बैंक में जाते क्या करते उसका बाबू चेंज कर दे, एक्सचेंज कर दे, आपको चेक को बाबू क्या कहता है रुपया में चेंज कर दे बाबू, किसी को क्या कहता है आपको रुपया में आपको चेंज करके दे दिया जाएगा बाबू। और रुपया में चेंज कीजिएगा तो आप कितना 1000 500 का जितना रहेगा बाबू 10 1000 बाबू जितना का नोट रहेगा क्या का वह आपको चेक में जितना लिखा रहेगा, जिसका अकाउंट रहेगा बाबू वह कहता है आपको चेक फाड़ के देगा। यहाँ पे जहाँ पे आपको अकाउंट खुला रहेगा बाबू वहाँ पे आपको जाके क्या कर सकते हैं चेक निकाल लीजिए। अगर आप जिसका अकाउंट उसके अकाउंट से बाबू उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक खाता से रुपया कट जाएगा, जितना आपको चेक में दिया था बाबू उतना आपका क्या होगा बाबू अकाउंट से रुपया कट जाएगा, उसमें बाबू मैसेज गिर जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया चेक क्या होता बाबू, आपको समझ में आ गया। बैंकिंग प्रणाली क्या था बाबू, क्या था ये बैंकिंग प्रणाली आपको लिखना बोले बाबू, उसके बाद और डिटेल से थोड़ा गहराई समझाएंगे बाबू। इसको क्या कहते हैं मिटा देते हैं, लिखना बाबू बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली।
क्या देना बाबू आपको? बैंकिंग प्रणाली लिख के क्या देना आपको? डैश देना। क्या देना आपको? बैंकिंग प्रणाली लिखे देख डैश देना। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा क्या लिखना आपको? बैंक के माध्यम से चेक क्या लिखना? बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा क्या देना बाबू? बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया बाबू, यह था विनिमय। क्या आपको लिखना? विनिमय। क्या आपको लिखना? विनिमय की क्या देना आपको? विनिमय की चेक के माध्यम से विनिमय की क्रिया क्या देना बाबू आपको? विनिमय की क्रिया आपको विनिमय की क्रिया का संपादन कर, विनिमय की क्रिया की क्या देना आपको? विनिमय की क्रिया क्या देना आपको? विनिमय की क्रिया का, विनिमय की क्या देना बाबू आपको? यहाँ पे विनिमय नहीं दे पाए, यहाँ देना बाबू विनिमय की क्रिया का, विनिमय की क्रिया का क्या देना बाबू? संपादन, विनिमय क्रिया का संप्रदान क्या ले आपको लिखना? संप्रदान, स्वधामो प्रदान। क्या विनिमय क्रिया का संप्रदान क्या लिखा आपको? विनिमय क्रिया का संप्रदान होता क्या? तो होता आपको क्या देना? होता है। तो उसे क्या लिखना? उसे बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। आपको लिखना उसे बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। बाबू आपको समझ में आ गया ना? बाबू आपका एक एक अर्थ भी बता देते, ऐसा नहीं सर आप खाली लिख देते, आपको समझाते नहीं। बाबू क्या बैंक तो आपको समझ में आ गया। बाबू अगर आप 10th का स्टूडेंट है तो बाबू अगर आप विद्यालय में एडमिशन कराएंगे तो होंगे तो बाबू अगर आप किसी न किसी अकाउंट में खाता खुलाएं बाबू, सबसे अधिक खाता किस में खुला? तो गाँव में बाबू सबसे अधिक खाता होता है बाबू स्टेट बैंक का होता है बाबू। क्या था? SBI। किसका होता है बाबू? SBI का होता है। क्या था? SBI का उपलब्ध होता है। और ग्रामीण तो बाबू ग्रामीण होता है, ग्रामीण बैंक होता है। और पोस्ट पेमेंट ये बाबू 3 ठो बैंक अधिकांश आपको मिल जाएगा। क्या बाबू? SBI होता है और ग्रामीण बैंक होता है बाबू। क्या अभी बाबू पहले क्या था? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक था बाबू। अब क्या होगा? बिहार ग्रामीण बैंक हो गया बाबू। क्या होगा? अब बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, जिसमें बाबू पोस्ट पेमेंट बैंक अधिकांश क्यों खुला था बाबू? फोन पे चलाने के लिए, पेटीएम चलाने के लिए बाबू अधिकांश पोस्ट पेमेंट बैंक खोला। अधिकांश देखते होंगे तो SBI खाता, इसी में बाबू क्या दिया जाता? इसी में बाबू दिया। अगर आप बाबू CSP सेंटर पे अकाउंट खुलाते हो तो उसमें आपको चेक नहीं दिया जाता। क्या? उसमें आपको चेक नहीं दे। अगर आप वही अकाउंट को ब्रांच में खुलाते और एज 18 हो, कितना बाबू? अगर आपका ईयर्स 18 वर्ष बाबू पूरा है तो क्या 18 वर्ष पूरा है तो आप ब्रांच में खुलाए बाबू। बड़ा बैंक है, उसमें क्या होता है? पैसा बाबू आपका जरा भी नहीं कटता है बाबू। कुछ बाबू देखते हैं छोटा मोटा बैंक क्या SMS से आज मैसेज से आज कुछ भी बाबू कट जाता, पता नहीं चल पाता। क्या उतना कौन देखता है गाँव देहात में? क्या कितना कौन देखता है बाबू? 100 200 1000 रुपया कहाँ कटा नहीं कटा उतना नहीं चेक कर पाते। इसीलिए क्या था बाबू? इसी में बाबू एक ठो बैंक का पासबुक जो बाबू आपको पासबुक देता है, उसी में क्या देता है? वही पासबुक रहता है, उसी में आपको चेक काटने वाला देता है। आप जितना रुपया लिखिएगा उसमें आपको बैंक में जाइएगा क्या कि उसका खुला करके आपको ये चेंज करके दे देगा। बाबू इतना आपको समझ में आ गया? इतना हम क्या मिटा देते। चलिए बाबू ऊपर वाले फिर समझ लीजिए कि यहाँ पे बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा बाबू, चेक तो आपको समझा दी, एक पासबुक टाइप का बड़ा वाला देगा, उसको चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया को क्या? विनिमय क्रिया मतलब क्या था? विनिमय मतलब क्या था बाबू? निकालना। विनिमय मतलब क्या था? विनिमय मतलब बाबू यह था निकालना या चेक काटना। क्या था बाबू? क्रिया मतलब क्या था बाबू? कार्य करना। क्रिया मतलब क्या था? कोई भी कार्य करना बाबू। इतना समझ में आना चाहिए। क्या विनिमय मतलब क्या था? कार्य करना। संप्रदान होता क्या? तो विनिमय मतलब संप्रदान होता, उसे क्या कहते हैं बाबू? बैंकिंग प्रणाली कहते हैं बाबू। इतना आपको समझ में आ गया? बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं बाबू? इतना आपको समझ में आ गया बाबू आपको? तो बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं बाबू? एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए तो बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं बाबू। उसके बाद क्या आएगा? कोर बैंकिंग प्रणाली। बाबू कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है अभी आपको बताने वाले। आखिर कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है
चलिए बाबू पहले हम, अगर आप ऊपर वाले लिख लिए तो इसको हम क्या कहते हैं बाबू, इसको हम मिटा देते, नीचे वाले को लिखना आपको कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर क्या लिखना है आपको, कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग क्या लिखना बाबू, आपको लिखना कोर बैंकिंग प्रणाली, क्या लिखना है आपको, कोर बैंकिंग प्रणाली बाबू, आपको लिखना कोर बैंकिंग। बाबू अगर आप कोर बैंकिंग लिख रहे बाबू, इसमें लिखना, इसमें एक संकेत के द्वारा, इसमें एक संकेत, क्या लिखना है, इसमें एक संकेत के द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति, क्या देना बाबू, कोई भी व्यक्ति, क्या देना आपको, कोई भी व्यक्ति आपको देना, कोई व्यक्ति क्या देना बाबू आपको, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी दूसरे व्यक्ति, क्या देना बाबू, किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक से, किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक, क्या दे, किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक, क्या दे, किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक, क्या देना बाबू, किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक से रुपया निकालने, क्या देना, किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक से रुपया निकालने क्रिया, या बाबू निकालने क्रिया को, व्यक्ति के बैंक से रुपया निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, रुपया देते बाबू, यहाँ क्या देते हैं, रुपया, मुद्रा देते बाबू, रुपया निकालने की क्या देते बाबू, मुद्रा बाबू, क्या था मुद्रा मतलब आपको बता दे बाबू, मुद्री, क्या था मुद्रिक बिना, क्या था बाबू, मुद्रा, क्या लिखें बाबू आपको, मुद्रा निकालने क्रिया, मुद्रा निकालने के की, मुद्रा निकालने की क्रिया, मुद्रा निकालने की क्रिया को कोर बैंकिंग कहते, क्या, कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली कहते बाबू। इतना आपको समझ में आ गया बाबू, कोर बैंकिंग प्रणाली बाबू, इसको समझा देते, नहीं समझा बाबू, कोर बैंकिंग मतलब आखिर में क्या था, कोर बैंकिंग बाबू, इसमें एक संकेत के द्वारा कोई व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बैंक से मुद्रा निकालने की क्रिया को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते बाबू। कोर बैंकिंग मतलब समझ गए ना आप, फोन पे बाबू, अगर आप फोन पे गूगल पे चलाते हैं तो बाबू क्या, तो उसमें बाबू आपका पेटर्न पिन आता बाबू, अगर उसमें पेटर्न पिन, अगर आप वो पेटर्न पिन किसी को भी बाय मिस्टेक आप बता देते, क्या वो बाबू बिना पूछे आप एक संकेत के माध्यम, क्या था संकेत मतलब, क्या था बाबू, संकेत मतलब क्या था बाबू, पिन, क्या देना आपको, पिन, अब क्या देना, पिन बाबू, क्या देना आपको, पिन के माध्यम बाबू, जिसमें आप वो पासवर्ड लगाए बाबू, संकेत मतलब पिन, जिसमें आप पासवर्ड लगाए वो पिन के माध्यम से क्या देना, पिन के द्वारा कोई व्यक्ति बाबू, क्या देना, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति को बैंक से मुद्रा प्राप्त कर सकते बाबू। अगर हम एक संकेत के माध्यम से, मानिए हम फोन पे चला रहे हैं, चलिए आप ही चला रहे, उसमें आप किसी कहीं जाते स्कैनर लेते हैं, पैसा भेज देते, वो पिन कोड पिन डालते, उसमें जो भी पिन लगा रहता है उसमें पिन डालते, पैसा भेज देते, क्या होता बाबू, इसमें इससे बाबू क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली, किसी संकेत के माध्यम से रुपया भेजने की क्रिया को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते बाबू। इतना आपको बेहतर ढंग से बाबू समझ में आ गया बाबू, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोर बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं बाबू, आपको नोट कर लें बाबू, हम साइड हो जाते, क्या करना आपको नोट कर लेना है, क्या करना बाबू, आपको नोट कर लेना अच्छा से बेहतरीन ढंग से बाबू, एक लाइन बाबू आपको क्या कि हम
अच्छा से बाबू आपको हम बेहतरीन ढंग से क्या किए समझा दिए। कौन बैंकिंग मतलब क्या था बाबू, किसी संकेत के माध्यम से रुपया निकालना, शॉर्टकट में समझ सकते। किसी संकेत के माध्यम से किसी व्यक्ति के अकाउंट से संकेत के माध्यम से रुपया निकालने की क्रिया को ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं बाबू। फिर आया एटीएम। आप देखे होंगे एटीएम आखिर में क्या, एटीएम क्या है बाबू, एटीएम प्रणाली क्या होता है आप देखिए बाबू। अगर आप कोई 18 वर्ष के एज बाबू, अगर आपका एज 18 वर्ष है तो उसमें क्या दिया जाता है बाबू, एगो एटीएम दिया जाता है। चलिए बाबू पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद बाबू क्या करें, आपसे हम डिस्कस करेंगे बाबू एटीएम क्या होता है। एटीएम क्या होता है, चलिए बाबू इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। ऊपर वाले को हम क्या किए बाबू, मिटा दिए। देखिए बाबू हम क्या किए, ऊपर वाले को हम मिटा दिए। एटीएम प्रणाली क्या देना आपको, एटीएम प्रणाली। एटीएम प्रणाली लिखे क्या करना बाबू, आपको डैश दिन। एटीएम प्रणाली लिखे क्या करना, आपको डैश दिन। एटीएम एक प्लास्टिक का होता है क्या बाबू, एटीएम कार्ड जो होता है ना बाबू क्या होता है, प्लास्टिक का। पहले आपको लिखना, उसके बाद आपको क्या करेंगे समझाएंगे। एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक बाबू, इसको क्या कहते हैं, मिटा देते। क्या कहते हैं इसको, हम मिटा देते हैं। आप अगर नोट कर लिए हैं तो क्या कहते हैं, हम इसको मिटा दी। क्या किए बाबू, आपके सामने हम क्या किए, मिटा दिए बाबू। आपको लिखना है एटीएम प्रणाली, क्या देना आपको, एटीएम प्रणाली क्या होता है। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, क्या लिखना आपको, एटीएम एक प्लास्टिक, एटीएम एक प्लास्टिक का क्या होता है बाबू, कार्ड रहता है। क्या रहता है, एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। कार्ड, एटीएम एक प्लास्टिक का क्या था बाबू, एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा आपको लिखना है, जो किसी बैंक के क्या था, जो किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है। क्या, अपने बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है। क्या बाबू, जो अपने बैंक के द्वारा ग्राहकों को दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ग्राहक 4 अंक के गुप्त पिन के माध्यम से। क्या लिखना आप, ग्राहक, आपको लिखना ग्राहक अपने क्या लिखना, ग्राहक अपने क्या लिखना, ग्राहक 4 अंक। क्या बाबू यहाँ पे ग्राहक 4 अंक, क्या लिखने, ग्राहक 4 अंक, क्या लिखने, ग्राहक 4 अंक के गुप्त पिन के माध्यम से। क्या, ग्राहक 4 अंक के गुप्त, क्या देना, गुप्त पिन, क्या देना बाबू, गुप्त पिन के मदद से, गुप्त पिन के मदद से क्या करते, गुप्त पिन के मदद से किसी भी समय खाता में, क्या, किसी भी समय, आपको लिखना किसी भी समय, क्या देना है, किसी भी समय, क्या लिखना है आपको, किसी भी समय खाता से जमा राशि को, खाता से जमा, क्या देना बाबू, खाता से जमा, क्या देना, खाता से किसी भी समय खाता में जमा राशि, क्या देना, खाता में, क्या देना बाबू, आपको लिखना खाता में जमा
खाता में जमा राशि को, खाता में जमा राशि को, खाता में जमा राशि को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल खाता में जमा राशि को निकाल सकते। बाबू यहाँ तक आपको नोट कर लिया ना। उसके बाद इसे डेबिट कार्ड के नाम से भी जाना निकाल सकते बाबू। इसे डेबिट कार्ड के नाम से भी जानता। आपको लिखना इसे डेबिट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर ले बाबू, आपको अगर बाबू यहाँ तक आप नोट कर ले तो बाबू आपको कमेंट बॉक्स में क्या कहते ना बाबू, अगर लाल दिल भेजना बाबू। यहाँ तक लिख लिए तो क्या करना कमेंट बॉक्स में लाल। आखिर में एटीएम क्या होता है आपको समझा रहे। आखिर में एटीएम क्या होता है बाबू? अगर किसी का SBI या कोई भी खाता, ऐसा नहीं हम SBI का बोल सकते बाबू, अगर आपका अकाउंट SBI, अगर SBI या किसी भी खाता में, ग्रामीण बैंक में या पोस्ट पेमेंट बैंक जिसमें भी खाता हो बाबू, उसमें एक एटीएम दिया जिसके बाबू क्या एटीएम आखिर में क्या था बाबू? एटीएम क्या आखिर में बता दे बाबू। एटीएम एक क्या था? एटीएम एक प्लास्टिक का क्या करा था बाबू? क्या आता है? एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड आता। क्या? प्लास्टिक का बाबू। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड आता है। जैसे आपको ऐसे करके दिया कितना, ऐसे करके दिया था। यहाँ पे बाबू क्या करना, उसके बैंक का नाम लिखा रहता है जिसमें आपका बैंक हो। उसके बाद यहाँ पे क्या था, उसमें गुप्त पिन रहता है, उसमें कुछ 16 डिजिट का नंबर रहता है। क्या कितना डिजिट का रहता है? 16 अंक का बाबू। क्या आता है? 16 अंक का नंबर तब इसमें क्या कहता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर नहीं होता जिस मोबाइल में कितना अंक का आता है, 10 नंबर का, ठीक उसी प्रकार का क्या आता है इसमें 16 अंक का क्या रहता है, अंक डिजिट किया रहता है। यहाँ पे आपका कुछ पासवर्ड लिखा है, यहाँ पे क्या रखना रखता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, MM करके डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, जिसमें आपका कितना 06/2035 या 40 जो भी लिखा है 2035 या 40 करके आपका लिखा है। क्या उसमें उससे होता है क्या बाबू, आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने रखता है। ऐसे नहीं डेट ऑफ बर्थ मैंने रखता बाबू, इतना आपको समझ में आना कितना बाबू आप में डेट ऑफ बर्थ रहता। उसमें आपको क्या, अगर आप कहीं पर ये एटीएम बाबू, एटीएम क्या आता है आपके, अगर आप डेली कस्टमर है तो अगर आप कोई खाता बाबू खाता अगर कोई बैंक में खाता खोलाए हैं तो उसमें क्या देता है, एक क्या देता है उसमें आपको एटीएम दिया जाता है। उससे हम क्या कर सकते हैं बाबू, एटीएम एक ऐसा प्रणाली है, आप किसी भी वक्त बाबू एटीएम से 24 घंटा कितना बाबू लिख देते हैं यहाँ पे 24 बाबू, एटीएम से 24 घंटा आप रुपया निकाल सकते कहीं भी बाबू, किसी भी जगह, कहीं भी किसी भी जगह और कहीं पर भी रुपया निकालने की यह सुविधा दिया जाता है, जो अपने ग्राहकों को जहां पर अपने खाता खोला है वहां पे कहीं भी किसी भी जगह आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट से रुपया निकाल सकते हैं बाबू। ये देता है कस्टमर को, क्या देता है बाबू, ये कस्टमर को बाबू आपको बता दे, आप सोचते हैं आखिर में ये रुपया हम कहाँ निकाल पाएंगे बाबू, आप सोचते हैं आखिर में ये एटीएम से रुपया हम कैसे निकाल पाए बाबू। इसको चालू कराने के लिए, एटीएम को चालू कराने के लिए है ना बाबू, फिर आपको एटीएम में जाना पड़ेगा बाबू। जहाँ पे आप अकाउंट को खुलाए होंगे वहाँ पे बाबू इसको चालू कराने के लिए बाबू वहाँ पे आपको दिया जाइएगा, वहाँ पे आपको कुछ गुप्त पिन दिया जाएगा बाबू। हर कार्ड में अलग अलग पिन रहता है, ऐसा नहीं सर आप तो इतना बोल दिए, दूसरा कार्ड में देखे इतना पिन बाबू, हर कार्ड में अलग रहता है। किसी में 6 अंक का पिन रहता है, कितना, किसी में 6 अंक का पिन रहता है, जैसे 5, 6, 7 ऐसे करके बाबू कितना रहता है, ऐसे करके आपको पिन रहता है। किसी में 6 आपका जिस कार्ड होगा बाबू, ऐसा नहीं बाबू अमेजन फ्लिपकार्ट का भी कार्ड आता है, ऐसा नहीं आता बाबू, कार्ड आता आपको जिसका भी कार्ड होगा उसमें 5 से 6 अंक का बाबू, 7 अंक का क्या होगा उसमें कुछ पिन दिया है। जैसे आप फोन पे में बाबू पासपोर्ट लगाते हैं ना तभी आप रुपया निकाल पाते, ठीक उसी प्रकार उसमें क्या देता है, कुछ गुप्त पिन दिया जाता है, जिसमें आप रुपया कहीं पर भी आप सोच रहे हो रुपया निकालेंगे कहाँ पे बाबू, अगर आपके पास बैंक में ही
एटीएम से रुपया निकालने की सुविधा है, जिसमें बाबू एक बड़ा सा मशीन रहता है। क्या रहता है बाबू, इसमें एक बड़ा सा मशीन रहता है, ऐसे ऐसे करके बाबू क्या होता है बनाया रहता है, जिसमें आपको यहाँ पे क्या होता है एक कार्ड डालने में रहता है। यहाँ पे आपको क्या इसमें कार्ड डालिएगा, उसमें क्या यहाँ पे आपका पिन डालने वाला क्या रहता है, यहाँ पे आपका पिन डालने वाला यहाँ पे क्या होता है बाबू रुपया रहता है। इसमें क्या होता है रुपया बाबू, आप उसमें सोचते हैं कैसे हम कार्ड डाल दिए रुपया निकल। बाबू अगर इसमें आप इसमें कार्ड डालिएगा ना, इसमें कार्ड जैसे ही डालिएगा क्या यहाँ पे आपका जो अपना बैंक के द्वारा गुप्त पिन दिया रहेगा, जिसमें आप बता दें कितना इसमें आपको गुप्त पिन दिया रहेगा। इसमें क्या करना आपको ये कार्ड को क्या करना इसमें डालिएगा। जैसे ही आप कार्ड डालिएगा इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको गुप्त पिन डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा रहेगा आप कितना रुपया अकाउंट से निकालना चाहते, कितना आपको जितना निकालो 10,000 5,000 या 500 जितना निकाला क्या कर सकते आप। ये कहीं पर भी 24 घंटा निकालने के लिए बाबू ये सुविधा दिया जाता है अपने ग्राहकों को। इतना बाबू आपको समझ में आ गया बाबू, इतना अगर आपको आ गया तो बाबू समझ गए एटीएम आखिर में क्या, एटीएम प्रणाली आखिर में क्या होता है। चलिए क्वेश्चन को समझाते। एटीएम का तो प्रणाली क्या समझ गए बाबू। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड क्या रहता है बाबू। एटीएम जो भी कार्ड है ऐसा नहीं सर सोना चांदी का तो नहीं रहता बाबू, या कोई नहीं रहता रबड़ का तो नहीं बाबू। ये एक प्लास्टिक का कार्ड आता है जो आपको जैसे आधार कार्ड बनाया है ना बाबू उतना ही लंबा या चौड़ा आता है। उसमें क्या आता है प्लास्टिक कार्ड थोड़ा मजबूत आता है। क्या बाबू प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को दिया, जो अपने बैंक के द्वारा ग्राहकों को दिया जाता। क्या बाबू अपने ग्राहकों को इसमें 4 अंक के द्वारा बाबू, इसमें कितना अंक रहता है बाबू 4 अंक गुप्त पिन। बाबू आपको बता दिए थे कितना 4 अंक, हर कार्ड में अलग अलग पिन रहता है, 4 रहता है 5 रहता है 6 रहता है। जिस तरह आपको कितना 4 अंक के गुप्त पिन के मदद से किसी भी समय क्या ना किसी भी समय बाबू कितना आपको बता दी 24 घंटा रुपया कहीं भी निकाल सकते हैं। बाबू यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहे क्या किसी भी क्या लिखा किसी भी समय खाता में जमा राशि को खाता में अगर आप जमा कीजिए करबे नहीं, आप बोलिएगा सर हम अकाउंट पैसा निकालने के लिए गए एटीएम पे बाबू पैसा अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो बाबू कैसे निकाल पाएगा। ठीक उसी प्रकार क्या खाता में जमा राशि को निकाल सकते हैं, इसे क्रेडिट बाबू अगर आप सुनेंगे सर क्रेडिट कार्ड भी सुने बाबू। एटीएम कार्ड को ही क्या बोला है एटीएम कार्ड क्या बोला है एटीएम बाबू। एटीएम कार्ड को ही क्रेडिट कार्ड भी कहा है। इतना आपको समझ में आना बाबू। आप सोचते होंगे सर डेबिट कार्ड क्या बाबू, आगे के क्लास में आपको डेबिट कार्ड ही बताएंगे क्रेडिट कार्ड भी बताएंगे बाबू। क्या था बाबू डेबिट कार्ड तो इतना समझ में आ गया बाबू, क्रेडिट कार्ड आगे के क्लास में बाबू समझ में बताएंगे। इसके नाम से भी जाना है तो बाबू अगर आपको इतना वीडियो अच्छा लगा तो बाबू यहाँ से क्लास का बाबू यहाँ से क्या करते हैं हम क्लास को खत्म करते हैं। फिर से बाबू इससे आगे के क्लास बाबू नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इससे आगे की क्लास बाबू आपको कराएंगे बाबू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो निराला ऑनलाइन एसडीएम चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बाबू मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बाबू क्लास कैसा लगा बाबू आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास कैसा लगा बाबू आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा बाबू।